अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल सेशन की आज ये एपिसोड नंबर 2 है। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन की जो मरकज़ी इलामात हैं उनके रिलेटेड, और जो डिटेल में इलामात आ जाती हैं, डिजीज़ आ जाती हैं उनके रिलेटेड, जिसमें से हमने 2 डिजीज़ के रिलेटेड तब बात की थी, और आज फिर जो आगे आने वाली और डिजीज़ हैं उनके रिलेटेड डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये मेडिसिन जो है पॉलीक्रिस रेमेडी है। पॉलीक्रिस रेमेडीज़ क्या होती हैं उसके रिलेटेड ऑलरेडी एक लेक्चर अवेलेबल है। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो जाकर आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। आपको डिटेल से समझ आ जाएगी कि होम्योपैथिक में पॉलीक्रिस रेमेडीज़ किसे कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अर्जेंटम नाइट्रिकम के रिलेटेड प्रैक्टिस गाइड वाला सेशन है या फिर जो इसके सेशन नंबर 1 है वो नहीं देखा, तो वो जाकर आप लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि जो ये डिटेल सेशन आप देख रहे हैं इसमें और उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक करके उसकी डिटेल से जो डिजीज़ होती हैं उनके रिलेटेड डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस गाइड में जो इलामात होती हैं वो इसकी मरकज़ी इलामात, वो सिम्टम्स आ जाती हैं जो कि कोई पेशेंट जब किसी होम्योपैथ के पास जाता है तो उसे अपनी इलामात बताता है। उन इलामात को, जो कॉमन इलामात होती हैं उनके रिलेटेड वो अलहदा मेरे सेशंस होते हैं, तो उन सेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस सेशन के रिलेटेड अर्जेंटम नाइट्रिकम का, जो ये सेशन नंबर 2 है हमारा डिटेल वाला। आज के सेशन में सबसे पहले जो इसकी डिजीज़ है उसके रिलेटेड बात करेंगे, खंजरा की सेल के रिलेटेड। उससे मुराद ये है कि जो लरिंक्स होता है, गले के अंदर जो ये वाली जगह होती है, जब इसमें आपको सोजिश वगैरह देखने में मिले, गला वगैरह बैठ जाए, काफ़ी ज़्यादा खुश्क खांसी, और खुश्क खांसी इस तरह की हो जिससे गले में दर्द वगैरह आपको देखने मिले, जब ये अलामात आपको देखने मिल रही हैं, या उसके अलावा जब पीप वगैरह खारिज होती है, कोई कै वगैरह जब आपको आती है, पस वगैरह खारिज होती है, गाड़ी पीप खारिज होती है, ये इलामात इस मेडिसिन की आ जाती हैं, तो ये मेडिसिन आपने वहाँ पर इस्तेमाल करानी है। अब इन इलामात को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन की पावर कौन सी देनी है, कौन सी पोटेंसी में देनी है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जितनी भी पॉलीक्रिस रेमेडीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ पर असरअंदाज हो रही होती हैं। मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा वो डिजीज़ पर अपना असर व रसूख रखती हैं, उनको ठीक करने की उनमें सलाहियत होती है। जब उन डिजीज़ की बात की जाती है तो हर डिजीज़ के हवाले से ही आप रेमेडी अपनी सेलेक्ट करते हैं, मतलब रेमेडी की फिर पावर सेलेक्ट करते हैं। जब पावर सेलेक्ट करने की बात आती है तो फिर बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन सी पावर में ये मेडिसिन अप्लाई कराई जाए। जो ये मैंने आपको इलामत बताई है कि जो लरेंस होगा, नरखरा होगा, खंजरा वगैरह होगा गले में, तो उस जगह पर जब आपको पेन वगैरह फील होगा तब आपने 30 पावर में इस्तेमाल कराएं, बेस्ट रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन अब ये 30 पावर जो इस्तेमाल आप कराएंगे 30 पोटेंसी में, गर्म पानी में, आप नीम गर्म पानी के अंदर आप इस्तेमाल कराएं, बेस्ट रिज़ल्ट आपको देखने में मिलेंगे। अब जो ये खुश्क खांसी है इसमें ज़्याती मर्ज़ और कमी मर्ज़ भी आपको देखने मिलेंगे। ज़्याती मर्ज़ से मुराद यहाँ पर यह है कि जब आप लेटे में होंगे, आराम कर रहे होंगे, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपकी खांसी में शिद्दत होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको खांसी आएगी। लेकिन जब आप चल फिर रहे होंगे, ताज़ी आबो हवा में होंगे, तब आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि खांसी वगैरह लगती है जब खुली आबो हवा में बंदा जाता है तो वहाँ पर आपकी खांसी बढ़ जाती है, लेकिन कमरे में जब आते हैं किसी गर्म कमरे के अंदर, वहाँ पर आपकी खांसी कंट्रोल। लेकिन इस मेडिसिन की मरकज़ी इलामत आपको जब देखते हैं इस चीज़ के रिलेटेड, गले के रिलेटेड, खंजरा के रिलेटेड, तो वहाँ पर जो खांसी होगी वो लेटने से, आराम करने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और चलने फिरने से आपको ताज़ी आबो हवा में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में मिलेगी। अब ये तो इसकी एक इलामत हो गई जो हमने बात की है खंजरा के रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर बात आ जाती है स्टमक में पेन वगैरह के रिलेटेड। अब ये जो स्टमक का पेन है ये फीमेल के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। ये वो फीमेल होंगी जिनका मिजाज इस तरह का होगा, वो ख़ुद को सोचती होंगी कि काफ़ी ज़्यादा नाजुक मिजाज हैं, या फिर जब भी कोई भी बॉडी के अंदर डिजीज़ वगैरह आती है तो वो ख़ुद को बहुत ही कमज़ोर समझने लग पड़ती हैं। मतलब ये कि वो उस बीमारी के साथ लड़ नहीं सकती। तो इस किस्म की जो फीमेल्स होंगी उनमें आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कराएंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम, जब उनकी स्टमक में पेन वगैरह हो। अब वो पेन इतना सख्त होगा कि उसने एब्डामन के आसपास वाली जितनी भी जगह होगी उसमें अकड़ाव पैदा कर दिया होगा। जब उसको दबाया जाएगा उस जगह को जहाँ से पेन आ रहा है,
जहाँ से पेन शुरू हो रहा है। तो जब उस जगह पर आप दबा कर रखेंगे तो फिर आपको पेन में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने मिलेगी। तो यहाँ पर इलामत आपको क्या देखने मिली है कि जब फीमेल में जो नाजुक मिजाज फीमेल हैं, मस्तूरात हैं, जब उनमें स्टमक की पेन की प्रॉब्लम देखी जाए और वो पेन इस किस्म का ऊपर जब उसको प्रेस किया जाए उस जगह को, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने मिले, तो ये मेडिसिन आपने वहाँ पर इस्तेमाल करानी है। लेकिन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो पेन तो स्टार्ट हुए, उस पेन की वजह क्या बनी है, रीज़न क्या बनी है, काज क्या बनी है। तो उस पेन की जो रीज़न बनी है वो है गम और गुस्सा वगैरह। जब इन दो कंडीशन में से कोई फीमेल गुजरी हो और उसके स्टमक में पेन आ जाए, स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पर आपने ये मेडिसिन अप्लाई करानी है। ये चीज़ मैं अम्मियों की कहता हूँ कि सबसे बेस्ट है। सर में दर्द है, सर में दर्द किस वजह से हो रहा है उसकी रीज़न तलाश की जाए। स्टमक में पेन है, किस वजह से हो रहा है उसकी रीज़न तलाश की जाए। जब आप किसी चीज़ के रीज़न तलाश कर लेते हैं तो फिर जब आप आगे से मेडिसिन अप्लाई कराते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और मैं आपको बात समझाना चाहूँगा कि जो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जब होमियो स्टार्ट हुई थी उस वक्त का हिसाब और था। उस वक्त मेडिसिन दी जाती थी पहले काज ढूंढ के फ़ौरन। लेकिन अभी क्या है, अभी जो दौर हाज़िर चल रहा है इसके अंदर जब आपके पास पेशेंट कोई आता है, आपका काम बनता है उसने जो इलामात आपको बताई हैं, आप एक सिंगल रेमेडी कोई भी उसकी 2-3 खुराक की उसके बना कर दे दें। अब आपने उसको मेडिसिन तो दे दी, मेंटली तौर पर वो मुतमिन हो जाएगा, मुझे डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दी है। लेकिन अब आपका नेक्स्ट यहाँ पर काम बनता है कि आपने अपने आगे से रीज़न तलाश करने स्टार्ट करें कि किस वजह से उसको बीमारी मिल रही है। अब मैंने सिंगल रेमेडी भी यहाँ पर कहा है स्टार्टिंग में, तो सिंगल रेमेडी आपके माइंड में फ़ौरन जो आती है उसकी इलामात को लेकर वो आप वहाँ पर अप्लाई कराएं ताकि उसको थोड़ा बहुत सुकून मिले पेशेंट को। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि अब आपने रीज़न तलाश करनी है किस वजह से उसके साथ वो इलामात बन रही हैं जो वो बता रहे हैं। जब आप उसके रीज़न तक पहुँच जाते हैं तो तब आपने अपना जो कंप्लीट एक कोर्स होता है वो अप्लाई कराना होता है मेडिसिन का, वो तब आप अप्लाई कराएं। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग में उस पर कोर्स अप्लाई करा दी और फिर बाद में कहें कि नहीं ये आपकी बीमारी वगैरह होती है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत होती है। ये चीज़ जब आप अप्लाई करते हैं, इस चीज़ को, इस रूल को जब आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप जल्दी कामयाब हो जाते हैं। पेशेंट का भी आपने ख्याल रखा है, जो नफ्सियात पढ़ाई जाती हैं, साइकोलॉजी की बुक पढ़ाई जाती है, उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं कि पेशेंट को उसकी नफ्सियात के मुताबिक आप ट्रीट करें। वापस आते हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड। अब जब बात कर रहे थे हम फीमेल में स्टमक के पेन के रिलेटेड, अब यहाँ पर एक और पॉइंट साथ में बताना चाहूँगा। ये पेन इस तरह का होगा कि जिस लेवल के साथ ये पेन स्टार्ट होगा, मतलब ये कि ग्राफ शुरू हो रहा है इस तरह से, अब इस तरह से जब ग्राफ शुरू हो रहा है तो वो इसी तरह फिर कम होकर भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये है कि जिस हिसाब से पेन स्टार्ट होता है उसी हिसाब से जब ख़त्म होता है, ये लामात जब बताई जाती हैं और पेन कहाँ पर हो रहा है, पेन स्टमक के अंदर हो रहा है, तब आपने ये मेडिसिन अप्लाई करानी है। लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि जितनी भी लामात के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, इन सब का ताल्लुक किस चीज़ के साथ होगा, दवा की मरकज़ी लामत। मरकज़ी लामत है लुआबदार झिल्लियों में सोजिश वगैरह। जब ये लामत आपके माइंड में होंगी तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ आएंगी ये जितनी भी लामत हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि खाना खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेन वगैरह फील हो पेशेंट को। अब ये जो पेन फील हो रहा है ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन आ जाता है, ये नहीं कि जस्ट फीमेल के रिलेटेड अब मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों में आ जाता है मरकज़ी तौर पर। अब ये इस तरह का पेन होगा कि मैदे में काफ़ी ज़्यादा आपको तनाव देखने मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अकड़ाव देखने मिलेगा, और जब आप डिकार वगैरह मारेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हवा उसके अंदर खारिज होगी। ये लामात आप मद्देनज़र रखते हैं तो दीगर और मेडिसिन में भी काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती हैं, कार्बो के अंदर देखने मिलती है, नक्स के अंदर देखने मिलती है, दीगर और मेडिसिन में भी। लेकिन हर इलामत का वही जवाब मैं देता हूँ कि दवा के मरकज़ी इलामात के साथ उसका कनेक्शन होता है। जब अगर आपको खांसी वगैरह, पस वगैरह, बलगम वगैरह खारिज हो रही है और ये प्रॉब्लम देखने में मिल रही हैं, तब आपने ये मेडिसिन अप्लाई करानी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका कि मैदे के अंदर ज़ख़म, अल्सर वगैरह का बांध जाना। अब जब अल्सर वगैरह बांध जाएं तब आपने ये मेडिसिन अप्लाई करानी है। लेकिन फिर वही जवाब यहाँ पर, ये अल्सर किस वजह से बन रहा है, ये अल्सर उसी वजह से बन रहा है जब क्या वगैरह आप करेंगे, वॉमिटिंग करेंगे तो फिर लामाला अल्सर वगैरह बनेगा।
अब ये अल्सर इस तरह का होगा कि ये मैदे से स्टार्ट होकर ऊपर बिल्कुल जो आपकी रीढ़ की हड्डी की सेध आ रही है स्पाइनल कॉर्ड तक, इस जगह तक ये आपका दर्द जाएगा। जब उस जगह तक दर्द जाएगा तो वहाँ पर वही आंसर है, जब वोमिटिंग वगैरह करता है पेशेंट तो अंदर से ज़ख़म वगैरह बनेंगे, तब आपको पेन फील होगा तो ये मेडिसिन आप अप्लाई कराएं, काफ़ी ज़्यादा क्विक रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये लामात देखते हैं मैदे में अल्सर वगैरह कोई और मेडिसिन अप्लाई कराते हैं रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर उसकी रीज़न तलाश करें। रीज़न जब आप ढूंढ लेते हैं, जैसे यहाँ पर रीज़न मैं क्या बता रहा हूँ कि रीज़न यही है कि लुआबदार झिल्ली के अंदर सोजिश वगैरह, वोमिटिंग किस चीज़ की आ रही है, बलगम वगैरह आपको खारिज हो रही है। जब वो बलगम खारिज होने की वजह से अगर मैदे में अल्सर वगैरह बन रहा है तब आपने ये मेडिसिन अप्लाई करानी है। अगर सिंपल मैदे में अल्सर वगैरह बन रहा है तो फिर आपकी डिफरेंट मेडिसिन हो रहे हैं, जैसे कार्बो के मैं बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं इस चीज़ में, और उस पर काफ़ी ज़्यादा मेरे डिटेल में लेक्चर भी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि डायरिया के रिलेटेड। अब ये जो डायरिया होगा ये एक्यूट किस्म का जो डायरिया होगा। अब एक्यूट किस्म के डायरिया से मुराद ये है जैसे वोमिटिंग वगैरह आती है। अब जो वोमिटिंग होती है वो आप समझे एक किस्म की एक्यूट में आप उसे लेंगे, क्रॉनिक डिजीज़ में आप उससे स्टार्टिंग में नहीं लेंगे। अगर वोमिटिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है, 2-3 दिन हो गए हैं, तो फिर आप उसे क्रॉनिक में ले लेंगे। लेकिन अगर जस्ट 1-2 दफ़ा वोमिटिंग आती है बलगम के साथ, उसे आप एक्यूट के अंदर लेंगे, एक्यूट डिजीज़ में उसे आप शामिल करेंगे। अब जब एक्यूट डिजीज़ में शामिल करते हैं, यहाँ पर भी वही लामात देखने मिलती हैं, बलगम खारिज हो रही है वोमिटिंग के अंदर, जब आप डायरिया वगैरह, पेचेस वगैरह, इसहाल वगैरह लगे हुए हैं, उसके अंदर भी आपको बलगम देखने में मिल रही है। लेकिन उस बलगम के साथ क्या होगा कि आपको पेन वगैरह फील नहीं होगा। सिंपली देखा जाता है जब डायरिया वगैरह का शिकार होता है पेशेंट, तो पेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसे दर्द देखने मिलता है, पेन देखने मिलता है, क्योंकि सोजिश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इलामत क्या है कि यहाँ पर आपको कोई भी पेन वगैरह की शिकायत नहीं देखने में मिलेगी। ये इलामात कुछ मैंने आपके साथ इसकी शेयर कर दी हैं इस मेडिसिन की, जिसमें हमने बात की थी एक्यूट डायरिया के रिलेटेड, और उसके अलावा मैदे में अल्सर वगैरह के रिलेटेड, या फिर खंजरा में दर्द वगैरह, उसमें सोजिश वगैरह के रिलेटेड। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल में देखने मिलेंगे, तो इसी वजह से ये एपिसोड में डिवाइड किए हैं। अब जब कोई मेडिसिन पॉलीक्रिस रेमेडी होती है तो उसकी जितनी भी लमात होती हैं उनके रिलेटेड डिटेल के साथ डिस्कस करना चाहिए। जब डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो एक सेशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उन सेशन को डिवाइड कर दिए मैंने। ये सेशन नंबर 2 था जो आपने अभी देखा है, और सेशन 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्टार्टिंग में भी मैंने वीडियो में यही बताया था कि वो लाजमी जाकर आप देख लीजिएगा। बाकी इसी के अभी डिफरेंट और सेशंस आपको देखने में मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भी इसकी और इलामात रहती हैं जिनके रिलेटेड हमने डिस्कस करना है। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी जाकर लाजमी आप फॉलो कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन पूछ लें, आपको आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।